अच्छे सर, दिन दहाड़े मैं सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि 10th और 12 बोर्ड एग्जाम्स मैं बारी बारी से आपको क्लास देता रहूंगा। और आप जानते हैं एपी चल रहा है, एपी जैसे समाप्त होगा क्लास 10th में हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो एपी का देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ, एसएन का मान इतना दिया हुआ है, एसएम का मान इतना दिया है, सिद्ध कीजिए एसपी इक्वल टू पी क्यूब होगा। ये 2006, 2012, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और हर एग्जाम यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए मैं बाई लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पढ़ाता हूं। आइए देखिए, बढ़िया तरह समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग पढ़ाते चले गए, उसी में बच्चों की नींद भी आ जाती है। कोशिश करिए अपने आप को कि नींद ना आ पाए और क्वेश्चन लगाइए, समझिए, सीक्वेंस बाय स्टेप करिए। बीच बीच में मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता रहूंगा। और एक बात बच्चों याद रखिए कि जितनी भी क्लास बन रही हैं सबकी वीडियो प्ले लिस्ट खोलिएगा, क्योंकि मैं प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज को अलग करता चले जा रहा हूँ। इस चैनल में आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में हर चैप्टर वाइज मैं सबको कलेक्ट कर दूंगा। आइए क्वेश्चन फर्स्ट सोल्यूशन देखिए। एस एन इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बोलिए। ये है एन स्क्वायर पी। ये बताओ एस एन की वैल्यू रखिए एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू दी। ये योगफल का फार्मूला होता है, यही सम का फार्मूला होता है, एन स्क्वायर पी। एन से एन से देखो ये पावर कैंसिल हो गया, नीचे टू है ना, टू उधर ले जाइए तो ये हुआ टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू एन पी। ये आपका बेटा क्या हुआ, समीकरण एक बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। एंड एसीएम कितना है, एसीएम दिया है एम स्क्वायर पी। एसएम क्या हो जाएगा बोलिए, एम बाई टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डे एम स्क्वायर पी। ये देखो एम से एम कैंसिल हो गया, टू उधर चला जाएगा, क्रिया गुणा करिए, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डे इज इक्वल टू एम पी। समीकरण दो, समीकरण एक में दो को क्या करिए, घटा दीजिए, माइनस करिए। समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर, चलिए एक कितना है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन पी। दूसरा नोट करिए, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डे एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम पी। अब इसमें आप देखिए घटाने पर सभी साइन सभी चिन्ह बदल जाएंगे, टू ए से टू ए कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, एन माइनस वन इंटू डी माइनस एम माइनस वन इंटू डी टू एन पी माइनस टू एम पी। अब इसमें आप अंदर इंटू करिए तो ये देखिए, जब आप इसमें अंदर इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन डी। आगे बढ़िए, माइनस डी का एक में गुणा करो, डी बन जा डी। अब इसमें देखो माइनस का इधर से गुणा करिए, माइनस एम डी, माइनस एम डी, ये हुआ माइनस डी माइनस एम डी, माइनस माइनस प्लस डी। अब इसमें क्या है, टू एन पी माइनस टू एम पी। अब ये देखो डी से डी कैंसिल हो गया, एन डी माइनस एम डी, टू पी कॉमन ले लो। देखिए जब टू पी तो क्या बचेगा बोलिए, एन माइनस एम बचेगा, टू पी कॉमन लो भैया, ये देखिए एन माइनस एम। इसमें आप क्या करिए, डी कॉमन ले लो, ये हुआ एन माइनस एम, टू पी एन माइनस एम, ये इससे कैंसिल हो गया, डी इज इक्वल टू पी आया। अब डी का क्या करिए, डी का मान इक्वेशन वन में रख दीजिए, डी का मान समीकरण एक में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ डी
इन इक्वेशन फर्स्ट। एक क्या है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 2p इज इक्वल टू 2np। इधर देखिए 2a प्लस इसका गुणा कर दो, इंटू करिए 2np माइनस 2p इज इक्वल टू 2np। 2np से 2np कैंसिल, बीच में बराबर लगा है, समान चिन्ह कैंसिल होता है, याद रखना बच्चों। 2a माइनस 2p उधर ले जाओ, 2a इक्वल टू 2p। तो यहाँ से ये देखो a का मान किसके बराबर आ गया, ये a का मान p के बराबर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ये देखो सिद्ध करना है sp। तो ये देखो sp इज इक्वल टू, लगाओ फार्मूला p बाई टू 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी। sp क्या है, p पदों का योगफल, क्या है सम ऑफ pth टर्म। चलो लगाओ, तो ये हुआ p बाई टू 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी। डी के मान रख लीजिए कहाँ है 2p है, ये देख लीजिए भैया डी का मान कितना दिया है 2p दिया हुआ, ये मान यहाँ रख लीजिए। तो ये हुआ p बाई टू 2a प्लस 2p इंटू p कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 2p। अब इसमें एक a का मान भी रखना है ना, तो ये बताओ भैया इसमें देखो a इक्वल टू p रख लीजिए, ये भी 2p हो गया, 2p से 2p कैंसिल हो गया, सिर्फ एक लाइन बचा हुआ है 2p से 2p देखिए कैंसिल हो गया, बस क्या बचा ये बताइए, ये आपका बचा हुआ है p बाई टू इंटू 2p स्क्वायर, दो से दो कैंसिल, p स्क्वायर इंटू p, p क्यूब होता p की घात 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ऐड करना है कि नेक्स्ट करना है, इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, तो आप देखिए क्वेश्चन 2 में देखिए ऐड ना करिए नेक्स्ट करिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, देखिए सॉल्यूशन में देखिए क्वेश्चन क्या होता है। देखिए बच्चों जो जो क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं उसमें आप लोग एक काम ये करिएगा कि बिल्कुल अच्छी तरह पढ़िए। देखो क्या है n 2n 3n पदों का योगफल s1 s2 s3 है, तो सिद्ध कीजिए कि s3 इक्वल टू इतना है। आगे बढ़िए, इफ सम ऑफ n 2n and 3n टर्म इज s1 s2 s3 देन प्रूव दैट, वही प्रूव करना है, दोनों में लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मैंने अलग कर दिया। देखिए चलो s1 क्या है, S1 S2 S3 पहले समझो, ये चीज आप समझ गए तो बहुत बड़ी चीज होगी। S1 जानते हो क्या है, n पदों का योगफल। S2 क्या है 2n पदों का योगफल। S3 क्या है 3n पदों का योगफल। तो मान लीजिए ना कि समांतर श्रेणी में पहला पद A है, सर्वांतर D है, फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज A, कॉमन डिफरेंस D। चलिए S1 क्या है n पदों का योगफल है ना, तो ये देखो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। S2 क्या है 2n, इसको लिखना हो लिख लो छोटे में भाई, जैसे अगर आपको दिक्कत होती है n पदों का योगफल, इंग्लिश मीडियम जो वाले सन है सम ऑफ n टर्म। S2 क्या है 2n पदों का योगफल सम ऑफ 2n टर्म। S3 कितना है 3n पदों का योगफल, 3n पदों का योगफल सम ऑफ 3n। ये देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश में बता दिया। S2 क्या है 2n बाई टू 2a प्लस n के जगह 2n रख दीजिए, 2n माइनस वन इंटू डी। S3 क्या है 3n पदों का योगफल, 3n बाई टू 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू डी। ये बताओ क्या सिद्ध करना है, S3 इज इक्वल टू, क्या सिद्ध करना है बोलिए, S3 इज इक्वल टू 3s2 माइनस s1। ये मुझे क्या करना है प्रूव करना है, इतना मुझे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड होता है बायां पक्ष, ये राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड लिखिए। ये देखो क्या लिए 3 इंटू s2 माइनस s1, चलो वैल्यू रखिए 3 S2 ये देखो आप लोगों के सामने आ गया है 2n बाई टू 2a प्लस
2n माइनस 1 इंटू डी। देखो भाई मैंने क्या किया, ये वैल्यू रख लिया माइनस S1 कितना है, देखो S1 n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। इसमें आप लोग क्या करिए, इसमें आप लोग देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, n बाई टू n बाई टू। तो ये देखो 3n बाई टू कॉमन लिए। अब देखो दो स्टेप डायरेक्ट समझेंगे डायरेक्ट। ये देखो यहाँ n बाई टू तो मैंने कॉमन लिया, तो ये दो का पूरे में इंटू होता चला जाएगा। तो 2 दुनाई 4, 2 2 जा 4a प्लस 2d हो जाएगा, 2 2 जा 4n d माइनस 2d बन जा 2d का एक में गुणा करो 2d आएगा। ये n बाई टू तो मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस 2a माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस डी। तो ये कितना हुआ 3n बाई टू। ये बताओ 4a में 2a माइनस करिए 2a आया, 4nd में nd माइनस करो 3nd आया, माइनस का 2d प्लस का d कितना हुआ माइनस का d। इसमें अब कॉमन ले लो, कितना कॉमन लोगे ये बताओ, इसमें d कॉमन ले लो। तो ये हुआ 3n माइनस 1 इंटू डी। और एक बात सुन लीजिए, ये किसका मान होगा, चिल्ला के बोलिए। ये देखिए ये मान किसका है, ये देखो ये मान दिया है S3 का है। किसकी वैल्यू है, S3 की वैल्यू है। तो ये मान S3 यहाँ रख दीजिए। तो ये देखो S3 लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यही प्रूव करना था, यही आंसर। इसको देख लीजिए पहले सब लोग, कहीं कोई वर्ड देख लीजिए, सही समस्या हो मुझे बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सॉल्यूशन में देखो आ चुका है भाई। यदि यन n पदों का योगफल है तो सिद्ध कीजिए S12 इक्वल टू 3 S8 माइनस S4। इफ Sn इज द सम ऑफ n टर्म देन प्रूव दैट S12 इक्वल टू 3 S8 माइनस S4। चलिए सबसे पहले एशियन हमने क्या कहा, भाई क्वेश्चन ने बोल दिया सम ऑफ n टर्म, n पदों का योगफल है, सम ऑफ n टर्म है। अब ये बताओ तो भैया S12, अब आप लोग ये बताओ सम ऑफ n टर्म क्या होता है, सब लोग जानते हैं n बाई टू 2a प्लस n। मैंने पहली क्लास में AP जब शुरू किया था तो आप वहां से जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट जरूर जाइएगा क्योंकि सभी क्लासेज में प्ले लिस्ट में रिस्टोर करता चल रहा हूँ। अब देखो S12 पहले निकालो, चलो S12 क्या हो जाएगा 12 पदों का योगफल, सम ऑफ 12 टर्म। ये हुआ 12 बाई टू 2a प्लस 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखो 6 आ गया ना, 6 इंटू 2a प्लस 11 डी। आगे बढ़िए, ये हुआ 12a प्लस 11 इंटू 6 66 डी। ये देखो भैया लेफ्ट हैंड साइड आपका बायां पक्ष मैंने निकाल दिया। अब हम दायां पक्ष लीजिए, राइट हैंड साइड लीजिए। तो राइट हैंड साइड हो जाएगा 3S8 माइनस S4, 3S8 माइनस S4। ये हुआ 3S8 की वैल्यू रखिए 8 बाई टू 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। आगे बढ़िए, S4 की वैल्यू रखिए 4 बाई टू 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब देखिए 3, ये तो भैया 4 हुआ, और ये हुआ 2a प्लस 7d 8 माइनस 1, ये हुआ 2, ये हुआ 2a प्लस 3d। आगे बढ़ जाइए तो ये देखो 3, वो 4 दुनाई 8 है, 4 2 जा 8 है, 7 4 से 28 28d। अब आप देखिए, अब ये ब्रेकर तो हटे रहा है तो इसको आप लोग हटाते हुए चलिए, ब्रेकर ओपन हो रहा टूट रहा, 2 2 जा 2 दूनी 4 है माइनस 6d। अब आप देखिए ये हुआ 3, 8 है माइनस 4 है, कितना आया 4a आया, 28 में 6 गया कितना आया, मुझे लग रहा है 22 22d। इसका गुणा कर दीजिए, 4 3 12a प्लस 22 3 66d। अब ये देखिए, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, मैंने देखो लेफ्ट हैंड साइड जो आया है, राइट हैंड साइड देखो
इक्वल हो गया है, इसी को लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। यही आपका प्रूविंग है। क्लियर हो गया? बढ़िया तरह से देख लीजिए। मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या कह दिया। देखिए क्वेश्चन ये है कि देखो दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल में इतना अनुपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनके 8वें पदों में अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए। द सम ऑफ nth टर्म ऑफ 2AP इज 14 माइनस 4n रेशियो 3n प्लस 5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एर्थ टर्म। आई दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या दिया, इधर देख लीजिए। SN1 ये पहली समांतर श्रेणी है, SN2 ये दूसरी समांतर श्रेणी है। सुनिए भाई, SN1 क्या है? ये पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। SN2 क्या है? ये दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना दिया है क्वेश्चन में? ये हुआ 14 माइनस 4n अपान 3n प्लस 5। इसकी चलिए वैल्यू लगाइए। तो ये देखो n/2। और जब दो समांतर श्रेणी लिए हैं तो इसमें मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म पहली समांतर श्रेणी का पहला पद a1 है, सारवांतर d1 है। दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद a2 है, सारवांतर d2 है। फर्स्ट टर्म a1 कॉमन डिफरेंस d1, फर्स्ट टर्म a2 कॉमन डिफरेंस d2। लगाओ फार्मूला। n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपान n/2 2a1। हाँ a2 है, क्या लिए हैं बेटू? a2 लिए हैं। आ जाओ बाबू, देखो इसको ऐसे करेंगे 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल टू कितना है? 14 14 माइनस 4n अपान 3n प्लस 5। n/2 से n/2 क्या हुआ? कैंसिल हो गया है। क्या बचा? 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपान 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 14 माइनस 4n अपान 3n प्लस 5। अब इसमें दो जबरदस्ती कॉमन ले लीजिए। देखो अंश से न्यूमरेटर से दो कॉमन लीजिए। देखो जबरदस्ती कॉमन का मतलब होता है जहां काम नहीं बनता है वहां मार पीट के काम बना लिया जाता है। तो जबरदस्ती कॉमन का मतलब पूरे में क्या कर दो? डिवाइड कर दो, भाग कर दो। a1 प्लस n-1 अपान 2d1 आ गया। इसमें भी दो कॉमन ले लो। a2 प्लस n-1 अपान 2d2 आ गया। ये कितना आया? 14 माइनस 4n अपान 3n प्लस 5। 14 माइनस 4n अपान 3n प्लस 5। दो से दो क्या हुआ? कैंसिल हो गया है। इसको और थोड़ा देखिए, इसमें क्या करेंगे आप लोग? इसमें आप लोग क्या करेंगे? देखिए क्या बचा भैया? a1 प्लस n-1 अपान 2d1, a2 प्लस n-1 अपान 2d2। ये हुआ 14 माइनस 4n अपान 3n प्लस 5। इसे अगर मानना हो समीकरण एक या इक्वेशन फर्स्ट मान लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, ये बताइए। अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, किसका रेशियो निकालना है? ये चीज तो आपको ध्यान देना ही है। 8वें पद का अनुपात, रेशियो ऑफ एर्थ टर्म। ये देखो a8 फर्स्ट, a8 सेकंड। पहले ये दोनों चीज पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए। 8वां पद पहली श्रेणी का फर्स्ट एपी का एर्थ टर्म है। पहली समांतर श्रेणी का 8वां पद है, या दूसरी समांतर श्रेणी का 8वां पद है। तो ये क्या हो जाएगा? a1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू d1। इसमें बढ़िए a2 प्लस 8 माइनस 1 इंटू d2। तो ये कितना आया? a1 प्लस 7 d1, a2 प्लस 7 d2। ये हुआ समीकरण 2। इसको देखो जगह कम है, मैंने वहां समीकरण 2 बना दिया। अब ये बताओ समीकरण एक और देखो, बहुत एक और दो को आप लोग देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो d1 का गुणांक कितना है? d1 का कोफिशिएंट है n-1 अपान 2। उसमें d1 का कोफिशिएंट देखो 7 है। दोनों को बराबर करो, इक्वल करो। तो n-1 अपान 2 इक्वल टू 7। तो ये देखो 2 7 14, 2 7 14, n-1 इक्वल टू 14।
तो 14 प्लस 1 कितना आया बोलो भैया। यहाँ डायरेक्ट देखो -1 उधर ले जाओ, 15 आ गया इनकी वैल्यू। अब हमको 8वें पद का अनुपात निकालना है, तो रेशियो ऑफ एर्थ टर्म, 8वें पदों का जो अनुपात निकालना है, तो देयरफॉर 8वें पद का अनुपात, 8वें पदों का अनुपात, n का मान कहाँ रखना है। बहुत ही गुप्त बात है। देखो n का मान जो 15 है कहाँ रखोगे, ये तो दिमाग सोच रहा होगा। अब ये बताओ, इसमें तो n है नहीं, समीकरण 1 और 2 में रखना है। अब इसमें तो n नहीं है, तो इसमें तो रखोगे नहीं, कहाँ और रखोगे, इसमें रखोगे। ये देखो मैंने गोला कर दिया। चलिए रखिए, तो ये हुआ 14 -4 × 15 अपान 3 × 15 + 5। तो ये हुआ 14 -15 चौको 60, 15 × 45 + 50। 14 में 60 गया, घटा दीजिए, 10 में 4 गया 6, 5 में 1 गया 4, 46 अपान 50। ये देखो इनके अनुपात कितना, -46 और 50 का अनुपात होगा, -46 अपान 50 का अनुपात होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में।